नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। और आज देश का बजट संसद में पेश किया जा रहा है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे आ गई थी और उसके बाद से उनका जो बजट भाषण है वो अभी तक जारी है। अभी जो है वो 12:30 बजे का समय अभी इस समय हो रहा है जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो और समय बढ़ चुका होगा, लेकिन अभी तक के जो ऐलान उन्होंने किए हैं, जो बड़ी बातें उन्होंने अपने बजट भाषण में कही हैं, वो तमाम बड़ी बातें मैं आपको बता दूं, विगतवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा ऐलान अभी का जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे बड़ी घोषणा वित्त मंत्री ने की है वो ये की है कि जो इनकम टैक्स के स्लैब थे, जिनको लेकर सभी उम्मीद कर रहे थे बजट से के आने से पहले कि इस बार इन स्लैब्स को बढ़ाया जाएगा और जो आम लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो अपना हम कहते हैं कि इनकम टैक्स चुकाते हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनकी आबादी देश में 6 करोड़ से भी कम है, ऐसे लोगों को राहत दी जाएगी। और कुछ ऐसा ही इस बार हमें देखने को मिला है। बजट में जो घोषणा की है वित्त मंत्री ने, अभी तक 5 लाख तक की जो आय होती थी उस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इस स्लैब को बढ़ा करके 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और 7 लाख रुपए तक की जो आय होगी, जो इनकम होगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, इसको हम ये कह सकते हैं कि नौकरी पेशा और पेंशनर्स जो हैं उनके लिए ये काफ़ी बड़ा ऐलान है। इससे उनको भी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा नए इनकम टैक्स रिजीम में जो छूट मिलेगी, उसके मुताबिक इनकम टैक्स में जो छूट है वो 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख हुई है। 9 लाख तक की जो आय होगी, जो इनकम होगी, उस पर सिर्फ 45,000 का ही इनकम टैक्स लिया जाएगा। यानी कि जो टैक्स की जो परसेंटेज है, जो एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स के ऊपर लगाई जाती है, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से की गई है। टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। उनमें जो बदलाव है वो 15 लाख तक की जो आय होगी, जो इनकम होगी, उस पर 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स जो है वो चुकाना होगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगा वो 52,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है उसको अब 52,000 रुपए कर दिया गया है। 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स जो है वो 15 लाख तक की आय पर चुकाना होगा। इससे पहले जो स्लैब था उसमें यह था कि जो 5 लाख तक की इनकम थी, उससे ऊपर जिनकी 7.5 लाख तक के स्लैब में इनकम आती थी, उस स्लैब वाले में आने वाली इनकम के जो लोग होते थे उनको 20,000 रुपए तक का जो टैक्स था वो इनकम टैक्स वो चुकाना पड़ता था, 20 से 30,000 रुपए तक का। फिर इसके अलावा अब जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब 7 लाख तक की जो इनकम टैक्स है, बहुत ही बड़ा ऐलान और बहुत बड़ी राहत की खबर हम इसे कह सकते हैं। जो नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय लोग जो इस आस में थे, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार बजट में उनके हित में घोषणा की जाएगी और इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसको आप चाहे तो जो इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले उसका असर कह लीजिए, चाहे जो अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं उसका असर कह लीजिए, कि थोड़ा सा लोक लुभावन यहाँ पर इस बजट को बनाने के उद्देश्य से सरकार ने यहाँ पर इनकम टैक्स में बदलाव किया है। क्योंकि पिछले, मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 साल पहले जो बजट आया था उसमें इनकम टैक्स के स्लैब बदले गए थे। इसके अलावा जो मोदी सरकार का जो इनकम टैक्स को जो लेकर के जो रवैया रहा है, हमने ये देखा था हर साल जो बजट आते थे कोई बहुत ज़्यादा खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता था। एक ही बार वहाँ पर बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला था जो 2019 का बजट था। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं कि जो नए इनकम टैक्स स्लैब्स अब जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया है उसमें जो 3 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर तो कोई भी टैक्स है ही नहीं, वो निल है। इसके अलावा जो 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर 9% का टैक्स है। इसके अलावा जो 6 से 9 लाख रुपए तक का जो स्लैब होगा, 6 से 9 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है उस पर जो टैक्स लगेगा इनकम टैक्स, वो 10% की दर से लगेगा। और जो 9 से 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उस पर 15% का टैक्स लगाया जाएगा। और जो 12 से 15 लाख तक की इनकम होगी उस पर 20% टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम है उनके ऊपर 30% तक का जो टैक्स है वो लगेगा। तो कुल मिलाकर के इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव कर दिया गया है। ये जो अपडेट अभी तक सामने आए थे, अब हालांकि अपडेट ये भी आ रहा है कि जो बजट भाषण है वित्त मंत्री का वो खत्म हो चुका है और बजट भाषण खत्म हो जाने के बाद
अब बजट के अलग अलग विश्लेषण भी हम आपके सामने पेश करेंगे, वो भी हम चर्चा भी करेंगे बजट को लेकर। अलग अलग क्षेत्रों को क्या मिला है, रोजगार में क्या मिला, शिक्षा में क्या मिला, स्वास्थ्य में क्या मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या हमें हासिल हुआ है, किसानों को, गांव खेत को वहां पर हम देखें तो उसके लिए सरकार ने क्या कुछ प्रावधान किए हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया है, ये तमाम सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आज दिन भर। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको जो 10 बड़ी बातें थीं बजट की अभी तक की, जब मैं आपसे रूबरू हुआ हूं तब तक वित्त मंत्री ने जो 10 बड़ी बातें कही हैं उन पर मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं, उन पर एक ओवरव्यू, एक नज़र हम डाल लेते हैं। वित्त मंत्री ने ये जो शुरुआत की थी अपने भाषण की, तो शुरुआत में उन्होंने ये कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो चमकता हुआ सितारा, उसे दुनिया की अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने और दुनिया की जो वित्तीय संस्थाएं हैं उन्होंने बताया है, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सभी ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन सभी ने हमें चमकता हुआ सितारा बताया है और कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था 7% की दर से ग्रोथ हासिल करेगी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। यहां से वित्त मंत्री ने इस बात से अपने भाषण को शुरू किया था। इसके बाद फिर वित्त मंत्री ने कृषि के क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया और उन्होंने किसानों के लिए कोष बनाए जाने की बात भी कही। तो किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ इस बजट में जरूर था। इसके अलावा गरीब निर्धन वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। ऐसे में अब गरीबों को 1 साल तक के लिए जो फ्री अनाज की जो सुविधा मिला करती है गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, उसका विस्तार कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के तहत सबका साथ सबका विकास के जरिए जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है और 28 महीने में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मुहैया कराया गया, ये उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने रागी अनाज को बढ़ावा देने के लिए भी बात कही, ताकि जिससे कि छोटे किसानों की सहायता हो सके। वित्त मंत्री ने फिर आगे कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग को आधुनिक बनाने के साथ ही जिला स्तर पर शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी जानकारी दी है। तो डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी बच्चों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में ये तमाम ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किए गए हैं। कर्नाटक में सूखा प्रभावित इलाकों के लिए भी धनराशि का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए का बजट जो है उसका प्रावधान किया गया। 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, ये एक बड़ा ऐलान था। इसके अलावा सरकार ने ब्याज मुक्त कर्ज को 1 साल तक के लिए बढ़ाने की बात बजट में कही है और 1.3 लाख करोड़ रुपए राज्यों को अब बिना किसी ब्याज के, बिना इंटरेस्ट के दिए जाएंगे। इस तरह का ऐलान भी इस बार बजट में हुआ है। इसके अलावा मैनहोल में जो सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने सभी शहरों में मशीनों से मैनहोल की सफाई की तैयारी करने की बात भी कही। और इसके अलावा पहचान पत्र के तौर पर, हाँ, एक और बड़ा ऐलान ये भी है कि अभी तक पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब जो है वो पैन कार्ड को भी एक पहचान पत्र के रूप में मान्यता मिल गई है। और ये ऐलान आज वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब से जो है पैन कार्ड आपका, वो भी आपके लिए आधार कार्ड की तरह ही एक पहचान पत्र का काम करेगा। इसलिए जहां आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी, वहां पर आप पैन कार्ड से भी काम चला पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा ऐसे में अब आप आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। बैंकों के उपभोक्ताओं के साथ जो धोखाधड़ी होती है और फ्रॉड के मामलों में जो कमी के लिए सुरक्षा कानूनों में बदलाव किए जाने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है और इसके लिए भी सुरक्षा कानून में बदलाव किए जाएंगे। तो जो तमाम बातें कही जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार का बजट लोक लुभावन होगा, इस बार का बजट कहीं ना कहीं जनता को जो है वो वोट खींचने वाला होगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार का जो फोकस है वो हम कहें कि पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा होगा और पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है। अब अलग अलग इसकी चर्चाएं होंगी। अभी तो हालांकि वित्त मंत्री का भाषण खत्म हुआ ही है, हम भी इसका एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद में हम आप तक ये जानकारी, ये अपडेट पहुंचाते रहेंगे चर्चा के साथ, विश्लेषण के साथ। जो बड़ी बातें मैंने आपको बताई इन पर भी बात होगी। इसके अलावा जो दूसरी बातें वित्त मंत्री ने कही हैं, अलग अलग जो हम ये कहें कि जो मोर्चे हैं उनको क्या क्या मिला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कितना फायदा, कितना नुकसान, क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन अभी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।